नमस्कार सभी को, मैं नील बेनीवाल अवर्स एजुकेशन की इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हर रोज जो है पेपर की सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसको हम कंटिन्यू करते हैं। अभी जो एक पेपर कर रहे हैं, कोशिश करते हैं धीरे धीरे 2 पेपर भी यहाँ पे स्टार्ट करना शुरू कर दें। अब तक 2 पेपर हो चुके हैं, जिन्होंने नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनाई हुई है। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसमें जो है आपके एनिमल हस्बेंड्री के भी क्वेश्चन जो है इसमें कवर किए जाएंगे। स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है काफी सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से यहाँ पे रिपीट हुए, तो इनमें से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से हरियाणा के किस जिले में जो सबसे कम ग्राम पंचायत है? तो ग्राम पंचायत का जो आप ध्यान रख सकते हैं, ग्राम पंचायत, क्योंकि हम कह सकते हैं आपका करंट अफेयर का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो ये आपका रहेगा। ग्राम पंचायत सबसे कम कहां पे है? तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखे तो फरीदाबाद जो है सबसे कम हो जाएगा। राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। कितनी रहेगी? तो फरीदाबाद में हम कह सकते हैं 116 पहले थी, 3 नई बनी है, तो अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी? तो 119 जो है वो ग्राम पंचायत हो गई है। दूसरे नंबर पे अगर पूछे, चलो ये तो फरीदाबाद है, तो दूसरे पे पंचकुला है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। पंचकुला में कितनी? तो 128 पहले थी, 1 नई बनी है, तो कितनी? 129 हम कह सकते हैं अभी प्रेजेंट टाइम में पंचकुला में हो जाएगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे पूछे तो तीसरे पे आपका रोहतक रहेगा, यानी अब नीचे से बात करें, तीसरे पे आपका रोहतक हो जाएगा। रोहतक में कितनी? तो 139 पहले थी, 4 नई बनी है, 143 हो जाएगी। चौथे पे चरखी दादरी है, वो आप ध्यान रख सकते हैं, 161 अभी प्रेजेंट टाइम में रहेगी। तो ये आपका चारों की चारों आपको ध्यान रख सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा? फरीदाबाद बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ पे कितनी है प्रेजेंट टाइम में? तो सबसे कम आपकी 119 जो है वो आपकी ग्राम पंचायत यहाँ पे रहेगी। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ये तो कम की बात होगी। सबसे ज्यादा अगर ध्यान रख सकते हो तो रख लेना यमुनानगर जो है, रख क्या लेना, रख ही लेना इसको, क्योंकि इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यमुनानगर कितनी? 490 सीटें, 490 ग्राम पंचायत हम कह सकते हैं यमुनानगर में सबसे ज्यादा जो है यहाँ रहेगी, कम आपकी फरीदाबाद हो चुकी है। अब यहाँ पे आप रोहतक से ध्यान रख सकते हैं। रोहतक से संबंधित है कौन खिलाड़ी? हम कह सकते हैं गोल्डन गर्ल जो है, गोल्डन गर्ल हम कह सकते हैं। नाम क्या रहेगा? तो ममता खरब, गोल्डन गर्ल ममता खरब जो है। संबंध इनका कहां से? तो हम कह सकते हैं रोहतक से इनका संबंध रहेगा। दूसरी एक प्लेयर और कौन हो जाएगी? तो साक्षी मलिक। कौन? साक्षी मलिक हम कह सकते हैं। साक्षी मलिक जन्म इनका कब हुआ? तो हम कह सकते हैं 3 सितंबर 1992 को इनका जन्म हुआ। संबंध कहां से रहेगा? तो रोहतक के मोखरा से जो है इनका संबंधित रहेगा। हम कह सकते हैं आपका ओलंपिक में कांस्य पदक जो इन्होंने जीता था, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रोहतक का आपका इंपॉर्टेंट है। पंचकुला की अगर हम बात करें तो आपका हरियाणा का जो आपका शहर जिसको हम क्या ग्रीन सिटी के रूप में जो विकसित किया जाएगा, वो कौन सा? आपका पंचकुला हो जाएगा। और हरियाणा पुलिस की जो हम कह सकते हैं डायल 112 जो है योजना आपकी कहां से? तो हम कह सकते हैं डायल 112 पंचकुला से जो है इसको शुरू किया गया। इसके बाद नेक्स्ट, घोड़े में जो है आपकी ग्रीवा के शुरू की संख्या जो है वो कितनी हो जाएगी? तो कितनी? यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कितनी? 7 हो जाएगी। अब घोड़े का आपको पता है अश्व अनुसंधान केंद्र अपना कहाँ पे? हिसार में जो है ये रहेगा। स्थापना कब हुई अश्व अनुसंधान केंद्र की? तो 7 जनवरी 1986 जो इसकी स्थापना हो जाएगी। अगर आपसे पूछ ले भैंस का पूछ ले, तो भैंस का भी आप ध्यान रख सकते हैं कब इसकी स्थापना हुई। तो भैंस 1 फरवरी 1985 में हम कह सकते हैं भैंस अनुसंधान केंद्र हिसार में इसकी स्थापना हुई। घोड़े की यहाँ पे बात हुई है, तो आपकी 20वीं पशुगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा घोड़े आपके कहाँ पे? तो गुरुग्राम में जो है सबसे ज्यादा घोड़े और कुत्ते गुरुग्राम में पाए जाते हैं। उसके बाद पशुओं में जो है रक्त एकत्रण स्थान है, तो ब्लड कलेक्शन साइट आपका जो है कैटल में आपका कौन सा हो जाएगा? तो वो ग्रेवा शीरा हो जाएगा, जो कि कौन सा? ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। यानी कि एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो जाएंगे। इसके बाद मुड़े टकने का लकवा, ये पक्षियों में जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो मुड़े टकने का लकवा जो है ये किसकी कमी से हो जाएगा? तो राइट आंसर बनेगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, राइबोफ्लेविन जो यहाँ पे दे रखा है। राइबोफ्लेविन की हम यहाँ पे बात करें तो क्या बोला जाता है? विटामिन B2 जो है उसका नाम हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या? राइबोफ्लेविन जो है इसका नाम हो जाएगा। यहाँ पे थायमिन जो दे रखा है, थायमिन हमारा किसका? तो हम कह सकते हैं विटामिन बी का हो जाएगा, B1 का हो जाएगा। तो और विटामिन बी की कमी से हमारा कौन सा? तो हम कह सकते हैं बेरी बेरी रोग जो है वो हमारा विटामिन बी की कमी से हो जाएगा। यहाँ पे नाइसिन जो दे रखा है, नाइसिन हमारा कौन सा? B3 हो जाएगा। विटामिन का B3 कॉम्प्लेक्स हम कह सकते हैं। और विटामिन डी जिसको क्या कह सकते हैं? कैल्सीफेरोल हम कह सकते हैं। कैल्सीफेरोल जो इसका साइंटिफिक नेम हो जाएगा। विटामिन डी का सूर्य की जो हम कह सकते हैं लाइट से हमारी बॉडी में एक्टिवेट होता है। विटामिन डी हड्डियों से जुड़ा हुआ संबंधित हो जाएगा विटामिन डी यहाँ पे। तो ये चीज ध्यान रख लेना। इसके बाद दी गई श्रृंखला को हमें पूरा करना है। यहाँ पे क्या आएगा? देखिए सबसे पहले 1 और 1 दे रखा है, उसके बाद इन दोनों को हमने ऐड किया तो कितने बना? 2 बना। उसके बाद 2 और 3 को जोड़ा, पीछे वाले 2 को जोड़ेंगे तो अगला बनेगा। यहाँ पे 2 और 3 5, उसके बाद 5 और 3 8, उसके बाद इस तरह से 18 और 3 कितने हो जाएंगे? 21। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हरियाणा में एकमात्र जो है वो आपकी सदानीरा कौन सी हो जाएगी?
तो आपको पता है कौन सी, तो हम कह सकते हैं यमुना नदी जो है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में 320 किलोमीटर की जो सीमा बनाने वाली नदी कौन सी, तो यमुना हो जाएगी। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, वैसे तो यमुना नदी अगर पूछे आपकी कहां से, तो हम कह सकते हैं आपके उत्तराखंड के बंदरपूंछ से जो हम कह सकते हैं ये नदी निकलती है। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था कि आपका चंपासर ग्लेशियर से, चंपासर ग्लेशियर से जो आपकी कौन सी नदी निकलती है, ग्लेशियर यानी बर्फ के पहाड़ हो जाएंगे। और यहाँ से जो सदानीरा नदी जो हम कह सकते हैं यमुना जो है यहाँ से निकलती है, तब भी आपका राइट आंसर यमुना नदी हो जाएगा। तो यहाँ पे यमुना नदी अगर पूछे हरियाणा में सबसे पहले कहाँ पे प्रवेश करती है, तो सबसे पहले हरियाणा में यमुना नगर में प्रवेश करती है। और यमुना नगर में भी कहाँ से पूछे तो आपके कलेसर के पास से जो है ये नदी प्रवेश करती है हरियाणा में, कहाँ से, कलेसर के पास से। और इसीलिए हम कह सकते हैं यमुना नगर का पहले नाम क्या था, तो अब्दुल्लापुर जो है, अब्दुल्लापुर या कह सकते हैं अब्दुल्लापुर मंडी जो इसका नाम था पहले, बाद में यमुना नदी के कारण जो है इसका नाम यमुना नगर जो है वो रख दिया गया। तो ये आप याद रख सकते हैं। तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा हथनीकुंड बैराज, जो हथनीकुंड बैराज एक 1999 में जो ये शुरू हो गया था, 1996 में शुरू हुआ था, ताजे वाला बैराज को जो इसने रिप्लेस कर दिया था। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए जो है निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है, तो कौन सा हो जाएगा, तो आप यहाँ पे देखोगे तो राइट आंसर बनेगा होल्स बहुसंख्यक वाहक होते हैं, त्रिसंयोजक परमाणु डोपेंट होते हैं, तो होल्स आर मेजोरिटी कैरियर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सातवें का राइट आंसर। इसके बाद निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी जो घग्गर नदी की एक सहायक नदी हो जाएगी, तो कौन सी हो जाएगी, यहाँ पे राइट आंसर बनेगा चोतांग या चोटांग नदी जो दे रखा है ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर का कौन सी, चोटांग नदी। अब HSSC यहाँ पे हम कह सकते हैं अरुणा जो है कौन सी, किसका, मारकंडा का हम कह सकते हैं पुराना नाम जो है अरुणा हो जाएगा। और यहाँ पे मारकंडा किसकी, तो सरस्वती की सहायक नदी है, हम कह सकते हैं दोनों की दोनों आपकी घग्गर की भी हो जाएगी। लेकिन आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे जाएं तो हमारा कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे चोटांग। और यहाँ पे नजफगढ़ जो देखा, नजफगढ़ का नाला हम कह सकते हैं, या जो आपकी साइबी नदी जो आप कहाँ पे नजफगढ़ झील में जाकर मिल जाती है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। राइट आंसर बनेगा कौन सा, चोटांग, जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। अरुणा जो हम कह सकते हैं कहाँ से, आपके अंबाला से प्रवेश करती है, उसके बाद कुरुक्षेत्र की सनीसा झील में जाकर मिल जाती है। भेड़ में जो है प्रसव क्रिया जो आपकी क्या कहलाती है, एक्ट ऑफ जो आपका दिया गया शिप में, वो आपका क्या कहलाता है, तो राइट आंसर क्या रहेगा, तो आपका लैम्बिंग जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का, वो राइट आंसर बनेगा। आपका ये एनिमल हस्बेंड्री का क्वेश्चन रहेगा और इंपॉर्टेंट भी यहाँ पे रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, हरियाणा में 2021 में जो कितने आपके वायु पतन है, कितने एयरपोर्ट है, तो कितने हो जाएंगे, तो राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा 7। अब ये सारे के सारे जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं HSSC की ऑफिशियल आंसर की जो आई थी उसके अकॉर्डिंग करवाए जा रहे हैं। अब अभी प्रेजेंट टाइम में आपका पूछा गया 2021 में, तो कितने, 7 जो इसका राइट आंसर रहेगा। और अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो हिसार का जो एयरपोर्ट है, हिसार जो आपका कह सकते हैं आपका एयरपोर्ट जो हो जाएगा, जो आपका एयरपोर्ट जो है किसके नाम पर नाम रखा गया, तो महाराजा अगरसेन के नाम पर जो हम कह सकते हैं उसका नाम रखा गया। करंट अफेयर का आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट कैस्ट्रेशन का जो है यहाँ पे अर्थ क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर कौन सा, हम कह सकते हैं नर प्रजनन कोशिका उत्पादित करने वाले वृषण निकालना, तो कौन सा राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे जो हमारा कौन सा, कैस्ट्रेशन का, रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस मेल जर्म सेल, तो आपका ये राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की संकर प्रजाति के जो है पशु में आदर्श शुष्कावधि क्या हो जाएगी, राइट आंसर रहेगा आपका कौन सा, 45 डेज, जो कि कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। संकर यानी कि क्रॉस ब्रीड कैटल जो है यहाँ पे, वो इसके बारे में पूछा गया है। उसके बाद देखिए, किस संविधान संशोधन के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर कितनी यहाँ पे 62 कर दी गई है, तो कौन सा हम कह सकते हैं 15वां संविधान संशोधन जो हुआ था, इसका राइट आंसर रहेगा। तो 15वां संविधान संशोधन हम कह सकते हैं कब हुआ, 1963 में जो है 15वां संविधान संशोधन हुआ। और इसके तहत जो हम कह सकते हैं उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हो जाएंगे, जो जज जो हो जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट की जो एज है वो 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष जो है कर दी गई थी। 1963 का था 15वां, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 21वां देखिए, 21वां आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हम कह सकते हैं 1967 में जो हम कह सकते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। और इसमें सिंधी भाषा जो है वो ऐड की गई, कौन सी, सिंधी भाषा ऐड की गई। अभी आप ध्यान रख सकते हैं भारत की अनुसूची 8 में जो है कितनी 22 भाषाओं का जिक्र है। पहले आपकी 14 थी, उसके बाद 15वीं पहले आपकी कितनी थी, तो 14 थी बिल्कुल। उसके बाद आपका 21वां संविधान संशोधन जो हुआ था, मूल संविधान की अगर बात करें तब तो 14 थी। उसके बाद सबसे पहले कौन सी ऐड की गई, तो सिंधी भाषा ऐड की गई। कब, 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो है इसमें ऐड की गई। तो ये आपका 21वां संविधान संशोधन आपका इससे जुड़ा हुआ हो जाएगा। उसके बाद 55वां संविधान संशोधन जो देर हम कह सकते हैं कब हुआ, 1986 में हुआ। इसमें क्या है, अरुणाचल प्रदेश को जो है, अरुणाचल प्रदेश हम कह सकते हैं भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो हो जाएगा। राजधानी ईटानगर रहेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार हम कह सकते हैं सबसे कम जो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व रहेगा अरुणाचल प्रदेश का कितना, 17 था।
तो 55वां संविधान संशोधन 1986 के तहत हम कह सकते हैं जो अरुणाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, उसके बाद इसको जो है राज्य बना दिया गया, तो ये आपका 55वां हो जाएगा। यहाँ पे 86वां संविधान संशोधन जो देखा है कब हुआ, तो आपका शिक्षा का अधिकार से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं 86वां, यानी कि राइट टू एजुकेशन हम कह सकते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002 से जो है ये आपका जुड़ा हुआ हो जाएगा। तो ये सारे के सारे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, और इसी के तहत हम कह सकते हैं शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21A में जो है वो जोड़ा गया था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। सारे के सारे जो हम कह सकते हैं जो आपके संविधान संशोधन जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, तो ये ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर का क्वेश्चन, और कंप्यूटर के तो मैं कह रहा हूँ यहाँ से आप एक भी स्किप मत करना, चाहे आप कैसे भी करो, इनको जरूर करो। यहाँ से आपके लगभग क्वेश्चन जो वो रिपीट में आए थे। डैश डेटाबेस के बारे में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो कि आपकी जानकारी देता है, तो कौन सा क्वेरी हो जाएगा, जो कि राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे क्वेरी इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, एक जल का अणु जो है द्विध्रुवीय आघूर्ण वाच्यावस्था में है, और यहाँ पे इसका राइट आंसर देख लेना, 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे रहेगा। इसके बाद हरियाणा के कौन सा नगर जो हम कह सकते हैं स्वर्णिम नगरी जो वो आपका कहलाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका स्वर्ण परस्त हम जिसको बोलते हैं सोनीपत, जो कि राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। सोनीपत का अगर ये पूछ ले कि आपकी सोनीपत की स्थापना कब हुई, आपको पता है 1 नवंबर 1966 को 7 जिले थे, उसके बाद 7वां और 8वां 2 जिले आपके एक साथ बने थे कब, तो हम कह सकते हैं 22 दिसंबर 1972 को जो है एक साथ जिले बने थे। एक तो आपका भिवानी था, एक आपका सोनीपत था, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगर भिवानी के आपसे ये पूछ ले कि इसकी भिवानी क्या सोनीपत की बात करें तो इसकी आरक्षित सीट अगर पूछ ले तो कौन सी खरखोदा जो हम कह सकते हैं इसकी आरक्षित सीट जो है वो हो जाएगी। सोनीपत को हम स्वर्ण प्रस्थ सोने की नगरी बोलते हैं। इसके साथ ही आपका कौन सा, तो एजुकेशन सिटी भी इसको बोला जाता है, एजुकेशन हब आपका रोहतक हो जाएगा, सोनीपत हमारा एजुकेशन सिटी। और इसके साथ ही हम बात करें तो इसको साइकिल सिटी के भी नाम से जाना जाता था। एटलस साइकिल की जो लास्ट प्लांट हम कह सकते हैं सोनीपत में था, उसको बंद कर दिया गया, तो इसी की एक वजह जो हम सोनीपत को क्या आपकी साइकिल सिटी भी आपका बोला जाता है। और इसी के साथ ही अभी जो टोक्यो ओलंपिक के जो पैरालंपिक गेम्स जो हुए थे, पैरालंपिक गेम्स में हमें पता है सुमित अंतिल ने गोल्ड मेडल जीता जेवेलिन थ्रो में, तो उनका भी संबंध आपका कहां से, तो सोनीपत से उनका संबंध जो है वो रहेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सोनीपत आपका किस मंडल में आता है, तो आपका रोहतक मंडल में आता है, ये भी आप सभी को पता है। अंबाला आपका खुद मंडल हो जाएगा, हिसार आपका खुद अलग से मंडल हो जाएगा। उसके बाद 1833 में ब्रिटिश ने जो है आपका हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत का गठन किया, जिसका मुख्यालय कहां था, तो कहां हो जाएगा, राइट आंसर आपका बनेगा आपका आगरा, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहां पे दिया गया। 1833 के ब्रिटिश में हरियाणा से संबंधित एक नए उत्तर पश्चिम प्रांत। अब आपको यह चीज पता है कि 1858 का जो हम कह सकते हैं 1857 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम के तहत हम कह सकते हैं 1858 में हरियाणा को पंजाब में विलय कर दिया गया। उससे पहले उत्तर प्रदेश जो था उसका नाम उत्तर पश्चिमी प्रांत था, तो ये तब की बात है। तो आगरा हम कह सकते हैं उसका मुख्यालय जो है वो था। एरिथ्रियन जो है किसका ग्रीक नाम हो जाएगा, तो किसका हो जाएगा, हम राइट आंसर कह सकते हैं आपका लाल सागर, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। उसके बाद सब भेड़ों की सबसे लंबी प्रजाति यानी टालेस्ट ब्रीड ऑफ शीप, भेड़ की यहाँ पे बात की जा रही है, तो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो हम कह सकते हैं नेल्लोर जो है, राइट आंसर कौन सा, नेल्लोर हम कह सकते हैं इसका राइट आंसर रहेगा, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद 2021 के गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर निम्न में से किसे मुख्य अतिथि के रूप में जो है आमंत्रित किया गया, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपके बोरिस जॉनसन जो हम कह सकते हैं यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट नोबेल पुरस्कार विजेता जो है आपको यहां से चयन करना है और ये बताना है कि उनका जन्म आपका रायपुर पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है वहां पे हुआ। चिकित्सा के क्षेत्र में उनका आविष्कार अनुवांशिक कोड की व्याख्या करना और प्रोटीन संश्लेषण के लिए कार्य का विश्लेषण करना। 1968 में उन्हें जो है चिकित्सा का आपका जो है नोबेल प्राइज दिया गया, तो वो कौन हो जाएंगे, तो हरगोविंद सिंह खुराना जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। वैसे अगर हम बात करें आपके नोबेल प्राइज की, तो सबसे पहले जो है एशिया का जो प्रथम व्यक्ति हम कह सकते हैं, भारत का भी पहला व्यक्ति कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर हम कह सकते हैं साहित्य का जो है इनको 1913 में जो हम कह सकते हैं नोबेल प्राइज दिया गया था। और किसके लिए, गीतांजलि पुस्तक के लिए, गीतांजलि पुस्तक हम कह सकते हैं गीतांजलि रचना के लिए जो इनको 1913 में दिया गया। दूसरा यहाँ पे कौन सा, सीवी रमन जो देखा है, चंद्रशेखर वेंकट रमन हम कह सकते हैं, सीवी रमन प्रभाव के लिए हम कह सकते हैं, या स्केटरिंग ऑफ लाइट के लिए, स्केटरिंग ऑफ लाइट के लिए जो है इनको नोबेल प्राइज दिया गया था हम कह सकते हैं फिजिक्स के क्षेत्र में। और कब दिया गया, 1930 में जो इनको दिया गया, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब कौन सा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इनको किसमें, तो इनको भी फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया है। और इनको कब दिया गया, तो 1983 में जो इनको हम कह सकते हैं आपका नोबेल प्राइज दिया गया, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और साथ ही अभी आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको क्या करना है, 2020 के जो है आपके नोबेल प्राइज वो आपको अच्छे से याद करने हैं। 2021 के तो पता है 10 दिसंबर को जो है नोबेल प्राइज आपको दिए जाते हैं, तो ये तो आपको दिसंबर के लास्ट में हो जाएंगे। तो आपके 2020 के नोबेल प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके बाद
आपका वयस्क मादा सुअर को जो है क्या कहते हैं, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर आपका रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि साउ यहाँ पे दे रखा है। आपका वयस्क यानी एडल्ट फीमेल पिग जो आपका रहेगा उसको SOW बोला जाता है, तो ये आप ध्यान है इसको रख सकते हैं। उसके बाद भेड़ों में मैथुन की क्रिया जो है वो आपकी क्या कहलाती है, एक्ट ऑफ मैटिंग इन शिप इज कॉल्ड, तो आपकी ये कौन सी कहलाएगी, तो हम कह सकते हैं टपिंग जो है वो कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर बनेगा। इसके बाद बिल्ली जैसे संक्रमणशील पेरिटोनाइसिस FIP जो है डैश के द्वारा होता है, तो कौन सा हम कह सकते हैं कोरोना विषाणु जो है राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका। और ये सारे के सारे हम कह सकते हैं आपके एक एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चन इसमें ज्यादा है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। RBC की यहाँ पे बात की जा रही है। RBC की अगर हम बात करें, नाम इसका क्या हो जाएगा, एरिथ्रोसाइट हम इसको कहते हैं, एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट। अब दूसरी आपके ह्यूमन ब्लड में जो है सबसे अधिक मात्रा किसकी, तो हम कह सकते हैं RBC आपकी एरिथ्रोसाइट की पाई जाती है। उसके बाद इससे कम अगर हम बात करें तो आपकी प्लेटलेट्स जो इससे कम हो जाएगी, और सबसे कम कौन सी आपकी WBC जो हम कह सकते हैं व्हाइट ब्लड सेल, और इनको क्या आपकी ल्यूकोसाइट हम बोलते हैं, ल्यूकोसाइट इसको बोलते हैं। और आपकी प्लेटलेट्स को हम क्या बोलते हैं, आपके बिंबाणु बोलते हैं वैसे तो, और आपका थ्रोम्बोसाइट हम जो है प्लेटलेट्स को यहाँ पे बोलते हैं, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। RBC के बारे में यहाँ पे बात की गई तो इसका राइट आंसर रहेगा 120 दिन जो है हम इसको बोलते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। मैग्नीज जो हरियाणा के किस जिले में पाया जाता है, तो कहां पे हमें पता है, महेंद्रगढ़ हमारी खनिज की नगरी, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो है महेंद्रगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद OS पेनिस इज फाउंड इन, तो आपका OS पेनिस जो आपका किस में पाया जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर बनेगा आपका कुत्ता जो है, डॉग हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। एनिमल हस्बेंड्री का आपका क्वेश्चन रहेगा। और 2020 की पशु जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा कुत्ते आपके गुरुग्राम में पाए जाते हैं। उसके बाद पश्मीना बकरी जो है डैश नस्ल से उत्पादित होती है, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर, हम कह सकते हैं इसका ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया चंगथांगी जो इसका राइट आंसर रहेगा। पश्मीना बकरी जो हम कह सकते हैं चंगथांगी आपका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद पशुओं की समागम की क्रिया जो आपकी क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है हमें पता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा, सर्विंग जो हम कह सकते हैं पशुओं की, एक्ट ऑफ मैटिंग इन कैटल आपका क्या कहलाता है, सर्विंग, ऑप्शन नंबर बी जो इसका वो राइट आंसर। कंप्यूटर का क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, रिफ्रेश दर को डैश या साइकिल पर सेकंड में जो इसको मापा जाता है, तो कौन सा, हमें पता है हर्ट्ज में जो हम मापा जाता है, रिफ्रेश रेट को हम कह सकते हैं हर्ट्ज में, या इसको क्या बोलते हैं साइकिल पर सेकंड जो है आपका इसका बोला जाता है हर्ट्ज को, राइट आंसर रहेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ नमक बनने के लिए जो है आपका फ्राइटल क्राफ्ट प्रतिक्रिया से नहीं गुजरता है, तो आपका राइट आंसर कौन सा, एनिलीन जो है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर। दुधारू पशुओं में दोषपूर्ण दूध बनाने की विधियां जो है वो आपकी क्या होती है, दुधारू पशुओं में आपका फॉल्टी मिल्किंग मेथड इन द डेयरी एनिमल्स, तो कौन सा हम कह सकते हैं अनावृत करना या स्ट्रिपिंग जो है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कह सकते हैं एज इट इज आपके क्वेश्चन रिपीट होने के काफी ज्यादा यहाँ पे चांसेस जो है वो रहेंगे। उसके बाद मैथ का देखिए आपको ये देगा, एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू देखिए, A² माइनस B², ये A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, A² माइनस B², इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस B और A माइनस B, इनको हम यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे ही हमने यहाँ पे वैल्यू पिट की, आप देखोगे A प्लस बी, पहले इन दोनों को ऐड करना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है। अब ये नीचे वाला जो है हम इसको यहाँ पे माइनस करते हैं, देखिए 75 प्लस 458 डिवाइड में 40 पॉइंट में 374, माइनस करो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, इसके बाद कितना 8 बचा, यहाँ पे कितना 0 बचा, उसके बाद पॉइंट 35, तो आपका 35.84 जो हमारे पास 35.084 बचा। ऊपर वाला जो रहेगा हम एक बार इनको प्लस करेंगे तो आपका कितना 6 और 30 90, तो लगभग जो हमारा कितना ऊपर वाला पहला तो 100 बनेगा, उसके बाद गुणा अगर करेंगे तो गुणा में आपका कितना 67.542 और 32.458, माइनस करो 4, उसके बाद यहाँ पे कितना 8 0, ये कितना बचा यहाँ पे 5 और 3, तो कितना बचा आप यहाँ पे देखोगे तो आपका 35.84, यानी कि ऊपर हमारे पास 35.084 इंटू में 100 बचा, नीचे में 35.084 बचा, इससे ये कटा कितना बचा 100, जो कि राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। यानी कि ऊपर जो हमें दे रखा है इसको एक बार आपस में प्लस करना है, एक बार माइनस करना है, माइनस करने वाला तो नीचे कट जाएगा, प्लस करने पे 100 आएगा, जो हमारा राइट आंसर जो है वो बन जाएगा। निम्न में से हरियाणा की कौन सी झील जो आपकी एक वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगी, तो कौन सी हमें पता है, भिंडावास जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। भिंडावास और खपरवास दोनों की दोनों आपकी कहां पे, झज्जर में पड़ती है। और अभी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये भी है कि दो आपकी जो है रामसर साइट हम कह सकते हैं वेटलैंड साइट में जो है जिनको शामिल किया गया है, उनमें आपकी कौन कौन सी, तो एक आपकी भिंडावास हो जाएगी और दूसरी आपकी कौन सी, तो आपकी सुल्तानपुर वाली जो है, ये दोनों हो जाएगी। तो ये दोनों की दोनों आपकी अभी जो आपकी शामिल की गई है वेटलैंड में, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, कहां पे, झज्जर में पड़ेगा। और इसके साथ ही आपका जो दमदमा दे रखा है, हमें पता है सबसे बड़ी जो आपकी झील दमदमा कहां पे, हरियाणा के गुरुग्राम
गुरुग्राम में जो है दमदमा पड़ेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, दमदमा गुरुग्राम इसका जो है वो राइट आंसर। बड़खल झील में पता है कहाँ पे, फरीदाबाद में जो हम कह सकते हैं बड़खल है, फरीदाबाद और सूरजकुंड में आपका, फरीदाबाद में बड़खल और सूरजकुंड जो है ये दोनों झील, गुरुग्राम में अगर पूछे तो सुल्तानपुर, दमदमा, खलीलपुर जो है ये झील आपकी कहाँ पे, तो गुरुग्राम में हो जाएगी। करनाल में कर्ण झील हम यहाँ पे कह सकते हैं। कंप्यूटर के सभी संसाधन डैश यूनिट से आपके प्रतिबंधित होते हैं। ऑल द कंप्यूटर्स रिसोर्सेज आर मैनेज्ड फ्रॉम द डैश यूनिट, तो कौन सी यूनिट से, तो हम कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट से। ऑप्शन नंबर ए जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी नस्ल जो है कर्नाटक की आपकी मूल नस्ल हो जाएगी, तो कौन सी रहेगी, राइट आंसर आपका हल्लीकर जो दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा जो थारपारकर देखिए, थारपारकर आपको पता है पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत में हम कह सकते हैं थारपारकर डिस्ट्रिक्ट, वहां का जो उत्पत्ति स्थान हम कह सकते हैं। और ये किसकी, ये गाय की नस्ल जो है हम कह सकते हैं आपकी थारपारकर जो है वो हो जाएगी, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। टोडा जो दे रखे हम कह सकते हैं किसकी नस्ल हो जाएगी, तो ये आपकी जो है भैंस की यहाँ पे नस्ल हो जाएगी टोडा। और यहाँ पे जो कांकरेज दे रखा है और जो आपका हल्लीकर दे रखा है, ये दोनों की दोनों आपकी हम कह सकते हैं गाय की नस्ल हो जाएगी, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सूरों में जो आपकी गूज स्टेपिंग जो है किसकी कमी से संबंधित है, तो किसकी कमी से हो जाएगा, तो राइट आंसर हम कह सकते हैं जो आपका ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया पेंटोथेनिक एसिड हम कह सकते हैं, इसका राइट आंसर सूरों में गूंज स्टेपिंग डैश की कमी से संबंधित है, तो पेंटोथेनिक अमल हो जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अभी के एग्जाम में पूछा गया था, हमारे जो अभी लेटेस्ट में एग्जाम हुए थे पुलिस के, उसमें कि सूअरों को जो है आपका एनेस्थीसिया देने के लिए किस गैस का जो है यूज किया जाता है, तो कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगी, जो अभी के एग्जाम में पूछा गया था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद सीपीयू में निर्मित कैच मेमोरी के अलावा कैच मेमोरी को मदरबोर्ड से भी जोड़ा जाता है, और इस मदरबोर्ड वाले कैच को अब क्या कहा जाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं लेवल 3 का जो है यहाँ पे ये जो है आपका ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था। बाकी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने की भेड़ का बच्चा जो है निम्न में से आपका क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, बिल्कुल लैम्प जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे, या मेमना हम कहते हैं, राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। बछड़ा आपको पता है काफ हम कह सकते हैं किसका, गाय का बच्चा जो है उसको बोलते हैं। और यहाँ पे जो फोल जो दे रखा है, फोल आपका किससे, तो हमें पता है हॉर्स से जुड़ा हुआ ये हो जाएगा। और हॉर्स जो है आपका किस फैमिली से संबंधित है, तो फेलिडी फैमिली से जो ये संबंधित हो जाएगा, तो ये भी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद पक्षियों में रानीखेत रोग जो है डैश के द्वारा फैलाया जाता है, तो आपके किसके द्वारा, तो हमें पता है राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, पैरामिक्सो विषाणु के द्वारा, या पैरामिक्सो वायरस जो है इसका राइट आंसर रहेगा। रानीखेत किस आपके पक्षी में होता है, कमेंट करके बताना, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। और इसके बाद नेक्स्ट देखिए, 4 संख्याओं का औसत जो आपके 60 है, पहली संख्या अंतिम 3 के आपका योग का 1/4 है, तो पहली संख्या जो है वो आपकी क्या हो जाएगी। अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें आप देखोगे कि आपको यहाँ पे ऑप्शन उठा लो। सबसे आसान तरीका आपका ऑप्शन करेगा कैसे, आपको 4 संख्याओं का औसत आपको 60 दे रखा है, टोटल वो संख्या पूछ ले तो कितनी 240 हो जाएगी, यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। और अभी देखिए आगे क्या दे रखा है, पहली संख्या अंतिम 3 के योग का 1/4 है। अगर हमने मान लिया पहली संख्या 15 है, अगर 15 है तो आपकी बची कितनी, तो आपकी 235, यहाँ पे 225 बची है हमारे पास, कितनी 225। अब 225 का 1/4 करोगे तो ये आपकी सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं होगी। दूसरा 45 अगर हमने यहाँ पे उठा लिया तो कितनी बची आपकी 195 बची, तो 195 के अकॉर्डिंग करेंगे तब भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर नहीं बनेगा। तीसरी उठाया 48, तो 48 उठाया, उसके बाद कितनी बची यहाँ पे, तो 40 ये गए, 8 हो गए 192। अब 192 का देखो 1/4 हमारा क्या 48 के बराबर है, तो 4 चौके 16, 4 8 32, बिल्कुल चीजें सेटिस्फाई कर रही है। तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका वो राइट आंसर बन जाएगा। हरियाणा में मोरनी और टिप्रा श्रेणियां की घाटी जो है डैश के द्वारा पृथक है, तो किसके द्वारा हो जाएगी, तो राइट आंसर हम कह सकते हैं घग्गर नदी जो है, राइट आंसर बनेगा घग्गर नदी, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट में रहेगा। अकबर के द्वारा जो है वर्गीकृत भूमि का श्रेणी प्रत्येक फसल के लिए क्रमिक रूप से खेती की जाती है और कभी कभी प्रति नहीं रखा जाता, तो इसका आपका जो राइट आंसर कौन सा, पोलज जो दे रखा है ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है, ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद अकबर का आपको पता है, अकबर से जुड़ा हुआ हम कह सकते हैं 1556 का जो है पानीपत का दूसरा युद्ध रहेगा, हुई कब थी, तो 5 नवंबर 1556। 5 नवंबर 1556 बैरम खां और हेमू के बीच में हेमचंद्र विक्रमादित्य 14 विक्रमादित्य और अंतिम विक्रमादित्य, हम इसको बोल सकते हैं हेमचंद्र को, अंतिम हिंदू शासक जो आपका दिल्ली की गद्दी पे बैठा था, तो उसके बीच में 1556 का पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 5 नवंबर 1556 को। डेट आप एग्जैक्ट इसको याद रख सकते हैं, तो ये आप ध्यान रख लेना। इसके बाद नेक्स्ट, और अकबर का जो है शासन कब तक रहा, कमेंट करके बताना। देखिए आपका क्या है, R2B वैक्सीन जो है स्टेन निमन में से किस प्रयोग के लिए आपका जो है यूज में लिया जाता है, तो कौन सा, तो हमें पता है रानीखेत
जो इसका राइट आंसर रहेगा। और रानीखेत किस कह सकते किस आपके पक्षी में जो आपका रानीखेत रोग होता है, ये भी आपसे पूछा था, कमेंट करके बता देना। निम्न में आपका हरियाणा की वैदिक द्वैती नदी जो वो आपका किसको बोला जाता है, तो राइट आंसर कौन सा, तो साइबी नदी जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का वो रहेगा। साइबी हम कह सकते हैं आपके दक्षिण हरियाणा की जो आपकी मेन मुख्य प्रमुख नदी हो जाएगी, बहरोड की पहाड़ी जीतगढ़ के पास से निकलती है और आपके हरियाणा में रेवाड़ी से आपकी जो हम कह सकते हैं आपका रेवाड़ी में आखिरी मसानी डैम जो आपका किस पर रहेगा, तो आपका साइबी नदी पर रहेगा। और ये आपका मसानी कहाँ पे, रेवाड़ी में ये डैम रहेगा। निम्न में से कौन सी जानवरों के रोग को जो भारत से उन्मूलित कर दिया गया, भारत से उन्मूलित किया किसको, तो हमें पता है राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, रिंडरपेस्ट जो दीर्घ है, इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद गर्भाधारण से प्रसव तक का समय जो आपका क्या कहलाता है, तो कौन सा, वो गर्भकाल कहलाता है, या हम कौन सा, गेस्टेशन पीरियड जिसको बोला जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा इसका। इसके बाद भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पे रहेगा, तो कहाँ पे, राइट आंसर बनेगा इसका इज्जत नगर, जो कि कहाँ पे, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, हम कह सकते हैं आपका एग्रीकल्चर से एनिमल हस्बेंड्री से जुड़ा हुआ। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे रहेगा, तो इज्जत नगर उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये आप ध्यान इसको रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान पूछा गया, तो कहां पे, आपका मखदूम में पड़ेगा। मखदूम आपका कहां पे, तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। और यही चीजें अगर अपने हरियाणा से पूछ ले तो आपके कहां पे प्रस्तावित है, तो लोहारू में हम कह सकते हैं बकरी जो है आपका प्रजनन केंद्र आपका प्रस्तावित है, कहां पे, लोहारू भिवानी में रहेगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट बनेगा, करंट अफेयर का क्वेश्चन रह सकता है। बकरी जो आपकी सबसे ज्यादा कहां पे, तो हमें पता है सिरसा में जो है बकरी, गाय, ऊंट जो है सबसे ज्यादा आपकी 20वीं पशु जनगणना के अकॉर्डिंग जो है वो रहेंगे। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद सूचना का अधिकार, आरटीआई के बारे में बात किया गया और ये आपका कब जो है ये आपका लागू हुआ, तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, तो 15 जून 2005 हो जाएगा। और ये पेपर हम कह सकते हैं आपका जुलाई मंथ में आपका जो पेपर करवाया गया था, और ये आपका अभी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, तो आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए काफी सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके एग्जाम में यहाँ पे रिपीट हुए मिलेंगे। तो आपका कौन सा, तो आपको पता है राइट आंसर 15 जून 2005 जो है राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका कौन सा है, डी हॉर्निंग का जो है आपका अर्थ यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो कौन सा आपका, हॉर्न से आपका मतलब क्या है, सींग होना। आपका हॉर्न का मतलब क्या है, तो सींग होना, हॉर्न का मतलब सींग होता है। और यहाँ पे डी हॉर्निंग मतलब पशुओं के सींग निकाल देना, तो कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा इसका। उसके बाद ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 1857 का विद्रोह सबसे पहले हरियाणा में कहां पे हुआ, तो कहां पे हुआ, राइट आंसर आपका अंबाला जो रहेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 1857 के विद्रोह का आपको पता है सबसे पहले कहां पे, अंबाला कैंट जो हम कह सकते हैं, अंबाला कैंट से सबसे पहले शुरू हुआ। और कहां पे किसने किसने जो है आपका 1857 की क्रांति में नेतृत्व किया, तो वो भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। हिसार से किसने नेतृत्व किया, तो मोहम्मद आजम हम कह सकते हैं, मोहम्मद आजम ने जो है हिसार से नेतृत्व किया। रोहतक से कौन, बिसारत अली खान जो है, बिसारत अली खान जो है उसने नेतृत्व किया। अंबाला में हम कह सकते हैं आपके हरियाणा से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट है और अंबाला कैंट जो उसकी स्थापना 1843 में हुई थी। हरियाणा में कौन सी विश्व की सबसे बेहतरीन ऊन देने वाली प्रजाति हो जाएगी, भेड़ के बारे में पूछा गया, तो कौन सा राइट आंसर हमारा बनेगा, कौन सा, मेरिनो भेड़ हम कह सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। मेरिनो भेड़ जो हम कह सकते हैं आपकी फेमस फाइन वूल, सबसे बेहतरीन ऊन देने वाली प्रजाति है भेड़ की। इसके बाद 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान पर 3 है, मगर दोनों अंकों का योग अगर उस संख्या का 1/7 है, तो वह संख्या आपकी क्या हो जाएगी। अभी यानी कि एक चीज यहाँ पे देखना, आपके इकाई का अंक 3 है, तो 3 तो सभी में है, तो ये वाली कंडीशन तो छोड़ दो। दूसरा 1/7 है, 1/7 का मतलब ये है कि वो संख्या आपकी 7 से पूरी डिवाइड होगी, तो 7 से पूरी आपकी ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, ये भी नहीं जाएगी, ये जाएगी। आप इसको देखोगे तो 7 में 63 9 आया, और 6 और 3 कितना, 9। तो बिल्कुल कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर है। कंकाल की सबसे लंबी हड्डी जो है वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये भी अगर आपको याद होगा तो अभी के एग्जाम में पूछा गया, देख सकते हैं रिपीट क्वेश्चन, बिल्कुल डिट्टो यहाँ पे फीमर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो इसका। और अभी के एग्जाम में शायद ऑप्शन भी आपके डिट्टो के डिट्टो दिए गए थे, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। टिबिया जो आपकी कहाँ की, पैर की हड्डी जो वो टिबिया हो जाएगी। तो इसीलिए सारे के सारे जितने भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर है उनको अच्छे से कवर कर लिए। आपके लगभग हम कह सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीट जो उनमें से होने वाले हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पे सारे के सारे आंसर आपको उसमें मार्क किए हुए हैं। दी गई श्रृंखला में पदों की संख्या जो है आपको वो बतानी है कितनी हो जाएगी। अब इसमें देखिए आप क्या करोगे, यहाँ पे आपको पता है 1 6 11 15 यानी कि डिफरेंस कितना है 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यहाँ पे भी 5 का, यानी 5 का डिफरेंस चल रहा है। डिफरेंस हमें पता है डी हमारा कितना आ जाएगा 5। ए यानी कि नंबर और पहला नंबर हमारा कितना है, तो हमारा पहला नंबर 1 यहाँ पे दिया गया। फॉर्मूला पुट करो कि आपकी कौन सी लास्ट टर्म जो है, लास्ट टर्म हमें निकालनी है कौन सी, 101 जो देखिए 101 इज इक्वल टू ए प्लस में
कौन सा, a प्लस में n-1 में इंटू डी। a हमारे पास कितना है, इसको थोड़ा सा करते हैं, देखिए a हमारे पास कितना है, तो a हमारे पास आ जाएगा कितना 101 इज इक्वल टू 1 प्लस में n-1, n हमें निकालना है, इंटू में 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करो, यानी कि इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 जो इधर जाकर माइनस में आ जाएगा, इधर कितना 100 बचा, इज इक्वल टू 5n माइनस में 5, और यहाँ पे 5n इज इक्वल टू कितना बचेगा, यहाँ पे 5 इधर जाके आपका प्लस में हो जाएगा कितना 105, और n इज इक्वल टू कितना, तो 21 बनेगा यहाँ पे। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग कौन सा, n, यानी कि आपकी नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितनी हो जाएगी 21, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन में वो दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, आपका ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन जो है आपका सबसे पुराना रेडियो स्टेशन कौन सा हो जाएगा, तो सबसे पुराना आपको पता है रेडियो स्टेशन टोटल हमारे हरियाणा में है कितने, टोटल 3 हम कह सकते हैं। और सबसे पहला जो आपका कौन सा रोहतक का हो जाएगा, कब स्थापना हुई, 8 मई 1976 को हम कह सकते हैं इसको बनाया गया था। इसके बाद हमारा कौन सा, तो हम कह सकते हैं कुरुक्षेत्र और हिसार यहाँ पे रहेगा, अंबाला आपका नहीं रहेगा, और एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हमारा हिसार का रहेगा। 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट, अप्रत्यक्ष कर या जीएसटी के बारे में पूछा गया, इसका आपका अर्थ क्या हो जाएगा, जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। और जीएसटी के बारे में आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, कौन सा संविधान संशोधन जो हुआ था, यानी कि 101 रुपए का हम कह सकते हैं कन्यादान देकर, यानी कि 101 का जो आपका संविधान संशोधन रहेगा वो जीएसटी से जुड़ा हुआ। कब जो है इसको लागू किया गया, तो 1 जुलाई 2017 जो है, इसको ध्यान रख सकते हैं, आपको ध्यान रखना है 1 जुलाई 2017 जो है इंपॉर्टेंट बन जाएगा, तो ये आप ध्यान रख लेना। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे भोजन नलिका का जो आपका लंबा हो जाना, ये आपका क्या कहलाता है, तो क्या कहलाएगा, तो राइट आंसर आपका रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया, क्रोप कहलाएगा, ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चीनी यात्री जो आपका 7वीं सदी में हरियाणा को जो है भेंट की थी, तो कौन सा आपका ह्वेन सांग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। कौन सा, ह्वेन सांग किसके टाइम में आया था, तो आपको पता है हर्षवर्धन के टाइम में जो है हम कह सकते हैं ह्वेन सांग आया था। कहाँ का, चीन का जो यात्री था। इसकी पुस्तक कौन सी थी, तो सी यू की नाम की जो इसकी पुस्तक थी, और ये आपका कह सकते हैं चीनी भाषा में नाम था सी यू की। और अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो पश्चिमी देशों का वृत्तांत, तो पश्चिमी देशों का वृत्तांत हम कह सकते हैं, ये आपका हो जाएगा। कब आया था, तो 629 ईस्वी में हर्षवर्धन के दरबार में अपने भारत में आया था, 629 में। उसके बाद 634 से लेकर 644 तक हम कह सकते हैं ये अपने हरियाणा में रहा था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, हर्षवर्धन के दरबार का कह सकते हैं। और इसे आपका यात्रियों का राजकुमार भी आपका बोला जाता था, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सीयू की इसी की जो है ये आपकी पुस्तक हो जाएगी। फायान जो है किसके टाइम में आया था, कमेंट करके बताना। इसके बाद हरियाणा में चिश्ती सिलसिला जो है किसने स्थापित किया, तो कौन हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा, बाबा फरीद जो है। इसके बाद 8 का अगर आपका 208 के बाद 28 है, 228 नहीं 28 है, तो 27 में आपका कितना 64 और 65 बनेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहले 2 का क्यूब है और उसके बाद 3 के क्यूब में प्लस 1 यहाँ पे किया, यानी 27 के प्लस में 1 कर दिया। वैसे 3 का क्यूब है तो 4 के क्यूब में प्लस 1 करेंगे तो 65 बन जाएगा। 11वीं सदी के अल बरूनी की आपकी तो अल बरूनी की किताब है, कौन सी किताब, उल हिंद है। और इसी में आपका जो जिक्र है किसके बारे में, ब्रह्म सरोवर का जिक्र है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बनेगा। और इसी ब्रह्म सरोवर को जो है आपका कह सकते हैं किसने, आपके जो है इस मिनिएचर सी, कौन सा मिनिएचर सी हम कह सकते हैं कहा गया है। और किसने कहा, ये अभी के एग्जाम में पूछा गया, ब्रह्म सरोवर को मिनिएचर सी या मिनी सी हम कह सकते हैं, या लघु महासागर बोल लो, चलो लघु महासागर किसने बोला, तो आपके किसने जो हम कह सकते हैं अकबर का जो आपका दरबारी कवि था कौन, अबुल फजल जो हम कह सकते हैं, अबुल फजल उसने जो है बोला था कि इसको ब्रह्म सरोवर को, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बाकी कर्ण झील के बारे में पता है, दमदमा के बारे में पढ़ लिया, बड़खर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। निम्न में से आपका जो है पक्षियों का स्वर यंत्र जो है आपको क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है आपका सीरिंक्स कहलाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो इसका वो राइट आंसर रहेगा। हरियाणा में वर्षा ऋतु के आगमन पर जो है कौन सा त्योहार जो है वो मनाया जाता है, तो कौन सा आपका तीज का त्योहार, जो कि ऑप्शन नंबर सी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद बकरी का जो है आपका वैज्ञानिक नाम क्या है, तो कौन सा हो जाएगा आपका कैप्रा हरकस जो है राइट आंसर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे। उसके अलावा बोस इंडिकस जो देर का आपको पता है कि इसका गाय का नाम है, और ये अभी के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है, तो यानी कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से रिपीटेड में मिलने वाले हैं। उसके बाद पश्चिमी हरियाणा के मैदान पूर्वी हरियाणा के मैदानों से राज्य के पश्चिमी भाग में विभिन्न ऊंचाई का आकार और बहुत रेतीले के कारण ऊंचे हैं, और तो उन्हें आपका क्या बोला जाता है, तो क्या बोला जाता है आपका बागर बोला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद इस पहाड़ी ने हरियाणा को काफी प्रसिद्ध दिलाई है, क्योंकि यह माना जाता है च्यवन ऋषि की, च्यवन ऋषि च्यवन प्रकाश आपका जो है किससे संबंधित हो जाएगा, ढोसी की पहाड़ी हम कह सकते हैं, कहाँ पे आपका दक्षिण हरियाणा अरावली की पहाड़ियों से संबंधित हो जाएगी अपने महेंद्रगढ़ में, तो राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का वो राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अंडोत्सर्ग जो दिया गया आपकी किसकी है, ओव्यूलेशन जो दे रखी है, आपकी एक प्रोसेस है और ये किससे जुड़ा हुआ हो जाएगा, तो कौन सा, गैफ्रियन फोलिकल से अंडा निकलने की प्रक्रिया हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकंड
सेकंड इसका। इसके बाद सुअर की जो आपकी गर्भावधि पूछी गई है तो कितनी हो जाएगी, तो 114 दिन हम कह सकते हैं सुअर की हो जाएगी। इसके अलावा गाय का भी ध्यान रख लेना, भैंस का भी ध्यान रख लेना। ये अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, गाय का अगर पूछे तो कितना, तो लगभग हम कह सकते हैं 280 से 84-85 दिन के आसपास हम कह सकते हैं आपकी गाय का जो है आपका हो जाएगा। यहाँ पे हम कह सकते हैं जो टाइम पीरियड जो पूछा गया गर्भावधि का, और यहाँ पे भैंस का पूछा गया तो 10 महीने हम कह सकते हैं। 10 महीने के अकॉर्डिंग लगभग 310 दिन जो है वो आपके मान के चल सकते हैं। 310 दिन अप्रोक्सीमेट है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये आपका भैंस का हो जाएगा। सुअर का पूछा गया तो कितना, 114 दिन जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 264 का जो है 60% किसके समान हो जाएगा, तो ये तो आप कर ही सकते हो। पहली बात तो 264 का 60% आप निकालो, उसके बाद इनके साथ आप मैच करो, किसके साथ मैच करेगा कमेंट करके बता देना। 71 जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन रहेगा। माइसिस जो है, और ये अगर कमेंट करोगे तो आप ही का फायदा है, करके अगर इसको सोल्व करके देखोगे। देखिए मैथ और रीजनिंग का सिर्फ एक ही फंड है, ये मैथ और रीजनिंग का हम कह सकते हैं एक ही जो है मेथड है याद करने का, वो है सिर्फ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये क्वेश्चन मान लो आपको प्रैक्टिस के लिए दिया, करोगे तो आपकी मर्जी, नहीं करोगे तो आपकी मर्जी, मेरा तो इसमें कुछ जाने वाला है नहीं। माइसिस है तो माइसिस आपका किससे संबंधित हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर पशुओं में उत्तकों की, मक्खियों के लार्वा के पर्याकरण के, आपका पर्याकरण में जो देखा है सी ऑप्शन राइट आंसर। और उसके बाद निम्न में से कौन सा जो है आपका संकर जानवर हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर आपका, हम कह सकते हैं कर्ण फ्राइज हो जाएगा, कर्ण स्विस हो जाएगा, सुनिंदनी हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये हम कह सकते हैं एक तरह के आपके एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट भी रहेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आज की क्लास हम कह सकते हैं स्पेशल आपका जो एनिमल हस्बेंड्री से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं। हरियाणा की साहित्य अकादमी की जो आपकी प्रकाशित पत्रिका कौन सी हो जाएगी, तो हरिगंधा हो जाएगी, आपको पता है हरियाणा साहित्य की। और अगर इसके अलावा पूछ ले हरियाणा संस्कृत अकादमी की पूछ ले तो हमारी कौन सी, तो हरिगंधा हम कह सकते हैं आपकी हरियाणा संस्कृत अकादमी की हो जाएगी। बाकी अगर आपसे ये दी गई हरियाणा संवाद, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी कह सकते हैं हरियाणा सूचना और लोक संपर्क विभाग की हम कह सकते हैं ये पत्रिका हो जाएगी। रजनीगंधा, रजनीगंधा तो हम कह सकते हैं अजय देवगन की मासिक पत्रिका हो सकती है ये वाली। और बाकी अगर हम यहाँ पे बात करें आपकी हरियाणा साहित्य अकादमी की, तो इसकी स्थापना अगर पूछ रहे तो कब हुई, तो 9 जुलाई 1970 को हम कह सकते हैं इसकी स्थापना हुई। और उसके बाद में जो आपका पुनर्गठन भी किया गया कब, 26 अगस्त 2011 को। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो हमें पता है मुख्यमंत्री जो है सीएम मनोहर लाल खट्टर जो इसके अध्यक्ष जो है वो हो जाएंगे। और साथ ही इसकी जो है वर्तमान में की निदेशक जो है आपकी कौन सी हो जाएगी, तो जिनका अतिरिक्त भार जो है जिनको सौंपा गया, तो कौन, चंद्र त्रिखा जो है हम कह सकते हैं चंद्र त्रिखा जो है वो हो जाएगी। और अगर उपाध्यक्ष अगर पूछ ले तो कौन, तो राणा ओबेरॉय जो है हम कह सकते हैं इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हो जाएंगे। तो ये वर्तमान के है, बाद में ये चेंज भी हो सकते हैं, तो ये चीज आप ध्यान रख लेना। बाकी मेन आपकी ये ध्यान रख लेना 9 जुलाई 1970 ये आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने है कि नीचे दिए गए चित्र में आपका जो है त्रिभुज जो है वो आपका स्वस्थ को दर्शाता है। और नेक्स्ट लास्ट में पूछो क्या दिया गया है कि आपसे वो जो स्वस्थ है लेकिन बुजुर्ग नहीं है, स्वस्थ है तो आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला जो है स्वस्थ का है बिल्कुल। और बुजुर्ग का कौन सा है, तो आपका बुजुर्ग का आपका जो है कौन सा, ये दिया गया, यानी ये वाला जो है आपका बुजुर्ग का दिया गया। तो इससे अलग आपका कौन सा बन जाएगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो राइट आंसर आपका बनेगा जो कि 2 दिया गया, क्योंकि इसने पूछा है ना कौन सा पुरुष है, तो पुरुषों का आपका ये हो गया, स्वस्थ का आपका ये हो गया, तो ये 2 बना, जो कि कौन सा यहाँ पे दे रखा है बिल्कुल सेंटर में। तो 2 बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने निम्न में से हरियाणा के लोगों के द्वारा बोली जाने वाली महत्वपूर्ण बोली नहीं है, तो कौन सी यहाँ पे नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपकी जो है बागड़ी जो है वो हो जाएगी, पंचड़ी हो जाएगी, बांगरू हो जाएगी, गच्ची बोली जो है वो इसका राइट आंसर है जो यहाँ पे नहीं होगा। 1845 का जो आपका लाडवा का विद्रोह जो किसके नेतृत्व में हुआ था, लास्ट क्लास में किया था, अभी हम नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट है लाडवा का विद्रोह जो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो जोध सिंह जो देखा है, जोध सिंह या जोधा सिंह हो जाएगा, आपको पता है कौन सा 1818 का छछरौली का जो विद्रोह हम कह सकते हैं राजा जोधा सिंह वाला हो जाएगा। जाबित खां, ये जोबित खां की जगह जाबित खां हम कह सकते हैं कौन सा, रानिया का विद्रोह जो हुआ था ये भी आपका काम 1818 में जो है वो हुआ था, तो ये भी आपका जो है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये आप ध्यान जो है इसको रख सकते हैं। अजीत सिंह लाडवा का विद्रोह हो जाएगा 1845 का हम कह सकते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके सामने हरियाणा का जो है सबसे पुराना लोक नृत्य कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता है पुराना सबसे धमाल हो जाएगा, जो कौन सा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। पुरुषों के द्वारा चांदनी रातों में फसल के पकने के द्वारा किया जाता है, महाभारत काल का जो हम कह सकते हैं महाभारत काल से चला आ रहा जो नृत्य हो जाएगा, धमाल नृत्य यहाँ पे हो जाएगा। खोड़िया हम कह सकते हैं विवाह के बाद जो है, विवाह के बाद बारात जाने के बाद जो है, बारात जाने के बाद जो है नृत्य किया जाता है, वो हम कह सकते हैं कौन सा आपका खोड़िया महिलाओं के द्वारा। खेड़ा जो आपको पता है, खेड़ा हम कह सकते हैं बुजुर्ग व्यक्ति के मरने के बाद दुख से रिलेटेड हो जाएगा आपका जो खेड़ा जो है, ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा।
घूमर जो दे रखा आपका राजस्थान से संबंधित हो जाएगा, राजस्थान से जुड़ा हुआ आपका घूमर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट, हरियाणा के गठन के समय जो है जिलों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको पता है रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा जो अभी के एग्जाम में, आपके पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था। राइट आंसर कौन सा? 7 बनेगा। और सातों कौन कौन से अच्छे से कवर करना। और मेन बात यह है कि इन सातों की एक छोटी सी क्लास करेंगे जिसमें हम ये देखेंगे बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के अकॉर्डिंग जो HSSC के द्वारा आपके कह सकते हैं आपकी आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 की 2020-21 में जो जारी की गई थी अभी, उसमें जो है आपका कितना डाटा दिया गया। जैसे 1 दिसंबर 2016 चरखी दादरी का 22वां जिला, यानी वो डाटा में याद करना जो HSSC के अगर कोई दिक्कत हो तो वहां पे ऑब्जेक्शन जो है वो लगा सके। सुरती और मुर्रा को संकर कराने पर विकसित जो आपकी भैंस कौन सी हो जाएगी? तो कौन सी रहेगी? तो आपकी मेहसाना हो जाएगी। राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा, जो कि मेहसाना है। इसके बाद नपुंसक नर सुअर को जो आपका क्या कहला, नीली रावी वाला, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन पूछा गया था। नीली रावी जो है वो आपकी किसकी नस्ल हो जाएगी? तो एक तरह से कह सकते हैं हम किसकी, भैंस की प्रजाति जो है भैंस से जुड़ी हुई हो जाएगी नीली रावी। ये अभी के फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम में शायद ये वाला पूछा गया था। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड जो आपके जरूर मिलेंगे एग्जाम में। नपुंसक नर सुअर जो आपका हो जाएगा वो आपका किससे जुड़ा हुआ है? तो किससे? तो आपका बैरो जो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का वो राइट आंसर। प्रोटीन का जो है अमीनो एसिड में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक तत्व जो है वो आपका कौन सा हो जाएगा? तो आपका कौन सा? पेप्सिन हो जाएगा। कौन सा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बनेगा। पेप्सिन जो है आपका किसका? प्रोटीन के पाचन में आपका हेल्प करता है। तो ये आपको वैसे तो पता ही है। तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बनेगा यहाँ पे। अब बचे हमारे पास कौन से? इंग्लिश और हिंदी के। तो देखते हैं इनको भी। देखिए आपको ये बताना है इनमें से किस में एरर है। तो किस में एरर हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, दे नेवर थॉट दैट राजा वाज द ओल्डेस्ट देन अदर ब्रदर्स इन इज द फैमिली। अब यहाँ पे देखिए आपकी कंपैरेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे देन के साथ आपका ओल्डर लगेगा, ना कि ओल्डेस्ट लगेगा। तो 83 का राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल द डे वाज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वांटेड टू स्टॉप। यहाँ पे देखिए आपको पता है क्या वाज एक्सट्रीमली, यानी पास्ट की बात है। तो यहाँ पे हैज की जगह क्या हैड आ जाएगा? तो राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर कौन सा यहाँ पे? गणेश हु हैज बीन। तो यहाँ पे हम आपका दोनों के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम बात करें तो आपका यहाँ पे हैज बीन जो है ये आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें यहाँ पे एरर जो है वो रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा? तो ए फ्यू पीपल न्यू द आंसर। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन रहेगा। तो आपको पता है कि क्वेश्चन टैग का मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर आपने देखा होगा तो उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर कौन सा? ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। बाकी क्वेश्चन टैग के आप थोड़े बहुत प्रैक्टिस भी क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद 86 आपको बताना करेक्टली स्पेल्ड वर्ड जो है इनमें से कौन सा रहेगा? तो करेक्टली स्पेल्ड आपका एडवाइजेबल जो दे रखा है ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सूर्य प्लस इंद्र जो है आपका किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? तो किसका? ये गुण संधि का ऑप्शन नंबर ए बनेगा। वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो कितने? आपके 3 प्रकार जो दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, अब मुझसे दौड़ा नहीं जाता, तो यह वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है? तो भाववाच्य के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है। और लड़ाई पढ़ाई कमाई लिखाई ये कृत्य के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? तो किसके? ये आपके भाववाच्य के अंतर्गत आते हैं। तो 90 क्वेश्चन कंप्लीट, ये एक पेपर और कंप्लीट हो चुका है। और इसी के साथ जाकर सारे के सारे पेपर आप अच्छे से कवर करें। और अगर आपको इनमें से जो क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो उनको आप नोट भी कर सकते हैं अपने नोट्स में, और एग्जाम से पहले उनको अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो इसी तरह की क्लासेज आपको चलती रहेगी। थोड़ा सा हेल्थ इशू की वजह से अभी जो है आपकी प्रॉपर क्लासेज यानी 2 क्लासेज जो है वो नहीं हो पा रही। तो कोशिश करते हैं जल्दी आपकी 2 क्लासेज हो जाएगी। और अभी जो है एक पेपर आपका हर रोज जो है कंटिन्यू रहेगा, इसमें तो कोई दिक्कत आने नहीं वाली, लेकिन कोशिश करेंगे आपके 2 पेपर जो है वो हर रोज करवाए जाएं। तो इस वीडियो में इतना ही। और क्लास के बारे में अपना रिव्यू जरूर दें। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वर्ष एजुकेशन के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, या आप जो है टेलीग्राम पर भी जाकर जो है आप देख सकते हैं। तो पीडीएफ वहां पे मिलेगी। बाकी क्लासेस सारी आपको प्ले लिस्ट आप चेक कर सकते हैं। एग्जाम से पहले सारी क्लासेस आप अच्छे से देख कर जाएं। काफी कम टाइम में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे कवर करवाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।